गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं, जहां पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करते हैं। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम टीएन्स है, हम स्वास्थ्य के साथ साथ धन की भी बात करते हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ हम धन की, कामयाबी की और खुशियों की भी बात करते हैं, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी मनुष्य की चारों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए मैं आज इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने अपना बेशकीमती समय दिया है। आइए चर्चा करते हैं कुछ नियमों की, जो सफल होने के लिए जरूरी हैं। और ये टीएंड्स बिजनेस एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, जिसमें हम कामयाब होने के लिए इन 7 नियमों को अगर पालन करें तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। आइए हम इस छोटे से सफर पर आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए 7 नियम के बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। पहला रूल है, बी सीरियस। यानी आपको इस बिजनेस के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। और आप जानते हैं गंभीरता का अर्थ क्या है। यानी हमें इसको मजाक में, हल्के में नहीं लेना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि निश्चित रूप से अद्भुत रिजल्ट्स देता है। निश्चित रूप से अद्भुत रिजल्ट्स देता है, बशर्ते कि हम इस पहले रूल को फॉलो करें। अगर मैं इसकी चर्चा विस्तार से करूं तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि अगर हम अपने सिस्टम के प्रति सीरियस नहीं है, अगर हम अपने अप्लायंस के प्रति सीरियस नहीं है, अगर हम अपनी कंपनी के प्रति सीरियस नहीं है, अगर हम अपने डाउनलाइंस के प्रति सीरियस नहीं है, अगर हम अपने टीम के प्रति सीरियस नहीं है, अगर हम अपने बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है, तो कामयाबी नहीं आएगी। लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं कि पहला नियम है, आपको गंभीर होना होगा। और जब आप गंभीर होंगे तभी आप इसमें कामयाबी को हासिल करेंगे। ऐसा नहीं कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी सीरियस हो गए, कभी आपके ऊपर ईगो हावी हो गया, कभी आपने बीच में गैप कर लिए। ये लगातार गंभीर बने रहने का इस बिजनेस में पहला नियम है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सावधानी पूर्वक, गंभीरता के साथ इस बिजनेस को करें, जिसको हम टेंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, या आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, तो इस बिजनेस को सीरियस होकर करना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो एक बार इस बिजनेस को देख लेते हैं, अगर इस बिजनेस में कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो जॉब तो है ही। यानी कि वो लोग अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप इस बिजनेस में अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर ज्वाइन होते हैं, तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इस बिजनेस को जब भी करें तो अपना बिजनेस समझकर करें, ये बहुत जरूरी बात है। अगर हम इसको अपना बिजनेस समझ के करेंगे तभी गंभीरता आ जाएगी, निश्चित रूप से।
और अगर आपके पास दिमाग में कोई दूसरा ऑप्शन भी चल रहा है कि अरे अगर सफल नहीं हुए तो फिर इस पे तो है ही हम, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। रूल नंबर 2, और जैसे मैंने कहा, यू मस्ट फॉलो द सिस्टम। आपको बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करना ही होगा, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। सिस्टम एक कन्वेयर बेल्ट होता है, और कन्वेयर बेल्ट पे जब सामान रख दिया जाता है तो फिर सामान को वहां पर बरकरार रहना है। कन्वेयर बेल्ट उसको लेकर ऊपर तक चला जाएगा। अगर आप हैं उस कन्वेयर बेल्ट पे तो आप भी ऊपर तक चले जाएंगे। यानी सिस्टम में बने रहना बहुत जरूरी है। और सिस्टम ये कहता है, सिस्टम श्योर सक्सेस ये कहता है कि 24 नियम हैं, 24 लाइंस हैं, 24 बातें हैं जिनको हमें अक्षर अक्षर पालन करना है। 10 कोर स्टेप्स हैं, 5 कार्डिनल रूल्स हैं, 5 पावर्स हैं, और 4 बेसिक्स हैं। 10 सफलता के कदम, 5 पावर्स, 5 कार्डिनल रूल्स, और 4 आपके बेसिक्स। तो इस तरह से 24 नियमों का अगर हम पालन करते हैं एस ट्रिपल एस में, यानी सिस्टम श्योर सक्सेस में, तो निश्चित रूप से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपको सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप वाकई में बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो इस बिजनेस के सिस्टम को आपको फॉलो करना ही है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत सिखाओ। जिन लोगों को बुलाना है उन लोगों का नंबर मेरे फोन में सेव है, इसमें लिस्ट बनाने की कोई बात ही नहीं है। मैं आपसे किसी से नहीं पूछूंगा कि आपने लिस्ट बनाई या नहीं बनाई। वो सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो मेरे मामा का लड़का है, मैं बोलूंगा इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए तो ज्वाइन हो जाएगा। और ये भी गलती करते हैं कि वो किसी भी ट्रेनिंग और मीटिंग में नहीं जाते हैं। अगर सिस्टम आपसे कह रहा है अटेंड ऑल मीटिंग्स ट्रेनिंग सेमिनार्स, अब आप देखिए इस समय हमारे साथ 14 लोग हैं, बस 14 लोग सफल होना चाहते हैं। हम सब अगर अपनी अपनी टीम की बात करें तो अच्छे खासे हमारे पास लोग हैं, लेकिन मैं अपने अपने को इन्वॉल्व करके हर चीज हर बात करता हूँ। कहाँ हैं वो लोग? कहाँ हैं हमारे टीम के लोग? क्या हम लोग 14 ही लोग हैं जिसमें से हमारे दिल्ली की टीम के लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे लखनऊ की टीम के लोग भी जुड़े हुए हैं? और आप देखिए कि कितना ये कितनी एक विचित्र सी बात है कि हम कह रहे हैं हम सफल होना चाहते हैं, और मैं अपने को इन्वॉल्व करके कह रहा हूँ, मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ ये सब। लेकिन किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग में जाना पसंद नहीं करते। वही सब तो बातें होंगी, वही तब तो एलडीपी ओपीपी होगा, उसमें क्या कुछ नया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में निरंतर बने रहते हैं तभी कामयाब होंगे, ये निश्चित बात है। अगर आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत ट्रैक पर हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप इसमें अपना दिमाग ना लगाएं, इस कंपनी के सिस्टम को फॉलो करें। क्योंकि अगर आप इस कंपनी के द्वारा बनाए गए सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्द एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे, निश्चित रूप से। आइए चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। और रूल नंबर 3 ये कहता है, गिव रेस्पेक्ट टू अपलाइन एंड डाउनलाइन। आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन को रेस्पेक्ट दें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, अभी मैंने एक आरंभ में एक हर्षवर्धन जैन जी का
वीडियो चलाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, गौर किया उस पर, तो ईगो, ईगो एक ऐसी चीज है, हमारा अहंकार, कि हम 3-4 सेकंड के लिए भी अहंकार को छोड़ नहीं पाते हैं। और हर्षवर्धन जी ने बताया कि अगर अहंकार रत्ती भर भी है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपने ईगो को हमें छोड़ना होगा। अगर ईगो नहीं छूटेगा तो आप अपलाइन और डाउनलाइन का सम्मान कर ही नहीं पाएंगे। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। हम लोग सब जानते हैं इन बातों के बारे में, ऐसा कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूं। लेकिन ये निश्चित रूप से सच है कि हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। और ये सफलता का नियम है कि वी मस्ट गिव रेस्पेक्ट टू अपलाइन और डाउनलाइन। इस बात का अगर हम ध्यान रख के ये कर पाए, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप अपने सीनियर और अपने अपलाइन का ना तो बुराई करें, अपने डाउनलाइन के सामने कभी भी नहीं। अपने अपलाइन और डाउनलाइन दोनों का रेस्पेक्ट करना ही होगा। आप हमेशा अपने अपलाइन की बातों को माने, जैसा जैसा आपके अपलाइन आपसे कहते हैं वैसा वैसा करें। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा आपका डाउनलाइन भी करेंगे। अगर आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, और आप इस बिजनेस में बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर पाएंगे। ये बिल्कुल सच बात है। आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे। फॉलो डेली एक्शंस। फॉलो डेली एक्शंस यानी दैनिक क्रियाओं का आपको पालन करना ही है। हमारा एक नियम है, शो द प्लान। और शो द प्लान में 3 प्लान हमें मिनिमम रोज दिखाने ही चाहिए। ये हमारा दैनिक क्रिया है कि हमें रोज 3 प्लान दिखाना है, रोज 3 प्लान दिखाना है, रोज 3 प्लान दिखाना है। जब तक 3 प्लान पूरे ना हो जाए हमें नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं अपने को इन्वॉल्व करके कह रहा हूं, हम कितना ये कर पा रहे हैं। ये रूल नंबर 4 है सफलता का। अगर आपको सफल होना है, और मैं सोचता हूं कि जितने लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, 13 लोग हैं, एक और निकल गए पार, तो 13 लोग सफल होने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। 13 ही तारीख है आज इत्तेफाक से। तो ये 13 लोग अगर सफल होना चाहते हैं तो दैनिक क्रियाओं का पालन करना ही होगा। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। आप हर रोज लिस्ट बनाइए, लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करें, लोगों को प्लान दिखाएं, अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करें, फॉलो अप मीटिंग करें, और सेल्स को क्लोजिंग सेल्स की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। जब आप प्लान दिखाएंगे, जरूर 10 में से 2 लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। बिना करे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो भूल जाइए कामयाबी किस चिड़िया का नाम है। निश्चित रूप से आपको अपने दैनिक क्रियाओं का पालन करना ही होगा। इसके साथ साथ आप अपने डाउनलाइन के रिकॉर्ड को भी चेक करें। आज वो कितने नए लोगों को लिस्ट में रखे हैं, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, दिखाया उन्होंने, कितने लोगों को अप्रोच किया, कितने सेल्स क्लोज किए, कितने फॉलो अप मीटिंग्स की। अगर आप हर रोज इन एक्शन को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्द इस बिजनेस में कामयाब लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। रूल नंबर 5 है, मेक योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें से बहुत लोग कर रहे हैं, जो यंग स्टार लीडर्स हैं वो तो बहुत आसानी से इन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। हम जैसों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि करा नहीं कभी, लेकिन अब सीखना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये रूल है सफलता का कि आपको सोशल मीडिया पर
अपना ब्रांड बनाना ही होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आप सीखें उन चीजों को, किस तरीके से आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर आप आज के समय में सोशल मीडिया पर ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाइए, और ये बड़ा ज़रूरी है। आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पर, और टेलीग्राम के थ्रू भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन मैं क्या दूं, आपको मालूम ही है, वी मूवमेंट ऐप हमारा फिर से स्टार्ट हो रहा है, और बहुत ही एनरिच्ड है, बहुत ही एनरिच्ड, इतने ऑप्शंस हैं उसमें कि अगर आप उसके जरिए से अपने को स्थापित करना चाहें बहुत आसान है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें अपने सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग करनी ही होगी। रूल नंबर 6 है, और ये बड़ा जरूरी है। इसको हम, इन 7 और नियमों को अगर हम अपने सामने लिख के रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके दैनिक आपकी दिनचर्या में बहुत परिवर्तन आने वाला है। रूल नंबर 6 है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यानी आपको लगातार 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 करते रहना है। मौसम के प्रभाव, एनवायरनमेंट के प्रभाव, पारिवारिक समस्याएं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो हमें कंसिस्टेंट होने से रोकता है। लेकिन हमें इन सब पर ओवरकम होना है, इन सब पर हमें गालिब आना है, इन सब के ऊपर हमें जय प्राप्त करनी है। तभी हम कंसिस्टेंसी से कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जब हम कंसिस्टेंटली किसी चीज को करते हैं तो जैसे एक ग्राफ आप देख पा रहे हैं, निरंतर, इसमें देखिए ग्राफ ये बढ़ता जा रहा है। यानी पहले दिन थोड़ा कम, उसके बाद थोड़ा ज्यादा, उसके बाद थोड़ा ज्यादा, यानी आपको काम करते ही रहना होगा। और जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, और जब परफेक्ट होते हैं तभी कामयाबी मिलती है। इसलिए जिस काम को आप कर रहे हैं, यानी 24 नियमों का पालन आपको निरंतरता के साथ करना होगा। 10 कोर स्टेप्स का पालन आपको निरंतरता के साथ करना होगा। 3 प्लान आपको निरंतरता के साथ दिखाने होंगे। आपको फॉलो अप निरंतरता के साथ करना होगा, यानी आपको लगातार 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 करते रहना है जब तक कि आप टॉप पे ना पहुंच जाएं। आज देखिए हमारे महागुरु जी हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे ग्रेट अपलाइंस हैं। आप सबको देखिए, ध्यान दीजिए उन पर, वो किस तरीके से निरंतरता के साथ कर रहे हैं। लगातार 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 करते रहना, रुकना नहीं है। कन्वेयर बेल्ट पर अगर हम आ गए हैं तो हमें चलते ही रहना होगा। ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए, इस बिजनेस के सारे कार्य को आपको निरंतर रूप से करना है। आपको लिस्ट बनानी है, फॉलो अप करना है, सेल्स क्लोज करनी है, अप्रोच करना है, प्लान दिखाना, इन सारे कामों को आप निरंतर करते रहें। अपनी टीम से करवाएं, अपने टीम में मोमेंटम को बिल्ड करें। अगर आप अपने टीम में मोमेंटम बिल्ड करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत ही जल्द और बहुत कम समय में कामयाब हो जाएंगे। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक ही सोचें। और सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि रहना भी है। आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके पूरे आचरण में, आपकी पर्सनैलिटी में,
पॉजिटिविटी होनी ही चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि 99% आप पॉजिटिव हैं और 1% भी नेगेटिविटी आ गई तो वो 99% पॉजिटिविटी को ध्वस्त कर देती है। 1% नेगेटिविटी 99% सकारात्मक विचारों को नष्ट कर देती है। इसलिए हमें 100% पॉजिटिव ही रहना है। हमेशा सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे ही। आप ये मान के चलिए कि नो मिलेगा ही। लोग आपको मना करेंगे, नहीं नहीं नहीं। शुरुआती दौर में आपका चेक, आपके पे आउट्स बहुत कम होंगे। आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव आपको गलत बोलेंगे, ये सबके साथ है। लेकिन आपको उस समय में सकारात्मक रहना होगा, सकारात्मक सोचना होगा। अगर आप इस बिजनेस में सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे और सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो आप बहुत ही जल्द कामयाब हो जाएंगे। 7 रूल्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप इन सातों पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने बहुत गंभीरता से मुझे सुना, धन्यवाद।